फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब की पहली वीडियो है और मैंने सोचा कि मैं टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि उसका एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। वैसे तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे वीडियो, वो ऑलरेडी टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस को जानते होंगे, लेकिन मेरे बनाने का मकसद ये वीडियो इसलिए था कि बहुत दफ़ा दुबई में टेनेंट्स के साथ या लैंडलॉर्ड्स के साथ हैंड हो जाता है, उनके साथ धोखा हो जाता है। तो उस सब से बचने के लिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूं ताकि व्यूअर्स देखें और प्रॉपर गाइडेंस लें इसे। तो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना बता देता हूं। मेरा नाम हैदर है, मैं दुबई में रहा हूं और मैंने रियल स्टेट मार्केट में काम किया है, जिसमें मैंने फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम किया, मॉर्टगेज मैनेजमेंट में, लीजिंग और बाइंग एंड सेलिंग में भी काम किया। इसके साथ साथ मैं रेरा सर्टिफाइड भी हूँ और मैंने आरडीसी के सिस्टम पे भी काम किया। जिन व्यूअर्स को नहीं पता आरडीसी के सिस्टम क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूँ। आरडीसी स्टैंड्स फॉर रेंटल डिस्प्यूट कमेटी। ये वो कोर्ट है दुबई में, जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी इधर जाके केस फाइल करती है और इसके अपने एक प्रोसीजर होते हैं। टाइम पे नोटिस सेंड करना है, फिर इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट में से कोई भी फेल हो जाता है तो केस जो है जिस दूसरी पार्टी की फेवर में चला जाता है। इसके बारे में भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि कैसे आप आरडीसी के रूल्स फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। आप में से जो लोग यूएई में रहते हैं वो उनको समझना ये ज़रूरी है कि जो कानून दुबई में यूज़ होता है वो शारजा में नहीं होगा, रियल स्टेट में, फॉर टेंडेंसी प्रोसेस। और सेम एज इट इज़ जो अबू धाबी का रूल है वो दुबई या शारजा या किसी और स्टेट में फॉलो नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि हर स्टेट का अपना कानून है, अपने टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स हैं और वो उसी स्टेट में फॉलो होंगे। एक स्टेट दूसरे स्टेट का कानून यूज़ नहीं करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शारजा में अगर आपने रेजिडेंशियल फ्लैट लेना है अपनी फैमिली के लिए तो उधर मैंडेटरी होता है कि आपके पास वाइफ की वीज़ा कॉपी हो, यानी उसके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टिकर लगा हो और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो। जबकि दुबई में ऐसा कुछ नहीं है और अबू धाबी में भी इस तरह है, किसी जगह पे किसी जगह पे नहीं। तो लेट्स मूव ऑन। तो फ्रेंड्स, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है रेजिडेंशियल, एक होता है कमर्शियल, और इसके अलावा कोई तीसरी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता दुबई में। ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं सिर्फ। रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आप अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो या अपनी फैमिली के लिए, जिसमें आप कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, यानी जो एमरेट्स आईडी पे आपका नाम होता है उस पे ही रजिस्टर्ड होगा। जबकि दूसरी तरफ जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पर्सनल नेम पे रजिस्टर्ड नहीं होते, वो ट्रेड लाइसेंस के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। कीप इट क्लियर। कमर्शियल में क्या क्या होता है? वेयर हाउसेज होते हैं, शोरूम होते हैं, शॉप्स होते हैं या ऑफिस या ओपन यार्ड, और भी डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन वो सब ट्रेड लाइसेंस पे ही रजिस्टर्ड होंगे। और फ्रेंड्स, अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, दुबई के अंदर लाइसेंस रीन्यू आपने जब करना होता है तो आपको कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, और कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस के लिए आपको टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है और इजारी चाहिए होता है, तो इसलिए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेटर ऑन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है।
पहली है टेनेंट एंड सेकंड हिज लैंडलॉर्ड। पहले मैं टेनेंट से स्टार्ट करता हूँ। टेनेंट के लिए एमिरेट्स आईडी, वीज़ा और पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट भी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी एक्सपायर्ड हुआ तो वो टेनेंट नहीं कंसिडर होगा और ना वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और अगर वो कोई लोकल है, यानी लोकल नेशनल है यूई का, तो उसके लिए सिर्फ एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट, बिकॉज उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। एज इट इज़ लैंडलॉर्ड की साइड पे जो लैंडलॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स टेनेंट ने रिसीव करने होते हैं, उसका एमिरेट्स आईडी, वीज़ा और पासपोर्ट वैलिड होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वरना वो लैंडलॉर्ड नहीं कंसिडर होगा। और इफ़ दे आर लोकल तो सिर्फ एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास लैंडलॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स हो, टेनेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हो, फिर बनता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है उसे बोलते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में जो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, प्लस इसमें आपको चाहिए होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और चेक्स या ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। एडिशनली जब ये दो चीज़ें रिसीव हो जाती हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड चेक्स, तो लैंडलॉर्ड इशू करता है इनवॉइसेस और प्रूफ टू द टेनेंट। इस सब होने के बाद ही इजारी रजिस्ट्रेशन होगा। कीप इट क्लियर, व्हाट इज़ इजारी रजिस्ट्रेशन? फ्रेंड्स, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे, लैंडलॉर्ड आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट देगा, आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, चेक्स देंगे, वो पेमेंट क्लियर करेगा, इनवॉइसेस देगा आपको। उसके बाद वो आपको साइन कॉन्ट्रैक्ट कॉपी देगा जो आप जाके जारी रजिस्टर कर सकते हैं। जारी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको लीगली रजिस्टर कर रहे हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में। और इजारी क्यों चाहिए होता है फ्रेंड्स? आपको पता है इजारी चाहिए होता है वीज़ा रीन्यू करने के लिए, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस रीन्यू करने के लिए। इसके बगैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए ये चाहिए होता है। फ्रेंड्स, इजारी रजिस्ट्रेशन दो पार्टीज़ कर सकती हैं, टेनेंट या लैंडलॉर्ड। टेनेंट ने अगर करना होगा तो लैंडलॉर्ड उसको शुरू में ही बता देगा और डॉक्यूमेंट्स दे देगा। वो जाके बाहर दुबई लैंड की ब्रांचेस हैं, अल्तवार सेंटर में है, बिजनेस बे में है और बहुत जगह पे वो जाके टेनेंट वहाँ पे रजिस्टर करवा सकता है। सेम एज इट इज़, अगर लैंडलॉर्ड के पास मैनेजमेंट कंपनी है तो लैंडलॉर्ड के ऑफिस में ही इजारी इशूड हो सकता है। जब मैं जॉब करता था तो जब मैं जॉब करता था तो हमारे पास एक्सेस था इजारी सिस्टम्स का, हम लोग खुद ही इजारी इशू करते थे और ख़ुद ही उसको कैंसिल भी कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपने क्लियर रखनी है कि इजारी रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट भी कर सकता है, लैंडलॉर्ड भी करके दे सकता है इफ़ लैंडलॉर्ड के पास मैनेजमेंट कंपनी है। अब फ्रेंड्स, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, बिफोर दैट आपको रेंटल पेमेंट्स के बारे में कुछ बताना था। फ्रेंड्स, आप रेंटल पेमेंट्स जो है वो या तो 2 मंथ्स की कर सकते हैं, तो ईयर में आपको कॉन्ट्रैक्ट में 6 पेमेंट्स लिखनी होंगी। 3 मंथ्स की कर सकते हैं, यानी क्वार्टरली, तो 4 पेमेंट्स आपको लिखवानी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट में। लाइक ई आफ्टर एवरी 3 मंथ्स देयर विल बी पेमेंट, तो टोटल 4 पेमेंट्स होंगी। 4 मंथ्स की करेंगे तो 3 पेमेंट्स, और इसी तरह 6 मंथ्स की करेंगे तो 2 पेमेंट्स। ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होती है। और फ्रेंड्स, आपकी पहली पेमेंट क्लियर होगी तो ही लैंडलॉर्ड आपको साइंड कॉपी देगा कॉन्ट्रैक्ट की, तभी जाके आप जारी बना सकोगे, वरना वो आपको साइन कॉपी नहीं देगा। और अगर आपकी पेमेंट फॉल्टी हो गई, फॉर एग्जांपल आपने चेक्स दिए उसको या पेमेंट दी और समा वो चेक बाउंस हो गया और लैंडलॉर्ड को पता चल गया, तो वो आपको साइन कॉपी नहीं देगा चेक की, वो उधर से ही टर्मिनेट कर देगा सब कुछ और वो आपको मूव इन भी नहीं होने देगा फ्लैट के अंदर। तो फ्रेंड, इधर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मूव इन प्रोसेस होता है, मूव इन का मतलब होता है आपने प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड कर ली है। उस ऑक्युपाइड होने से पहले लैंडलॉर्ड एक चेक रखेगा और मेक श्योर करेगा कि आप टाइम पे पेमेंट दें। जो आपकी पहली पेमेंट होगी वो क्लियर होनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है इसमें से कि आपने क्या पेमेंट मोड लिया हुआ है। जब आपकी पहली पेमेंट क्लियर होगी तभी लैंडलॉर्ड आपको मूव इन करने देगा, वरना वो नहीं करने देगा। और गलती से अगर उसने आपको मूव इन करने दे दिया और आपकी पेमेंट फॉल्टी थी, मीन्स आपका चेक बाउंस हो गया, तो फिर वो आपको निकाल नहीं सकता,
फिर उसको आरडीसी में ही जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, और इट टेक सम टाइम लाइक 2-3 मंथ्स। फिर ही वो आपको वकेट करेगा, लीगली वो आपको वकेट नहीं कर सकता। ये सब क्लियर होने के बाद ही वो आपको इशू करेगा साइन कॉन्ट्रैक्ट, या अगर मैनेजमेंट कंपनी की तो आपको जारी इशू कर देंगे उसी वक्त। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। ये एक टेम्पलेट होता है जारी का, सॉरी आई मीन ये एक टेम्पलेट है कॉन्ट्रैक्ट का। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टेम्पलेट्स होते हैं, मींस जो जारी ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट दिया हुआ है। मोस्टली टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स ये यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यही हमेशा यूज़ करें। कहीं लैंडलॉर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो लीगली वो भी वैलिड होगा और ये भी वैलिड होता है। तो इसमें बेसिकली लैंडलॉर्ड की डिटेल आती है, टेनेंट की डिटेल आती है, प्रॉपर्टी का एड्रेस, टेनेंट का ईमेल एड्रेस, और टेनेंट की फ़ोन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट, रेंटल प्राइस, मोड ऑफ पेमेंट, वो सब आता है। फ्रेंड्स इधर एक बात आपने बहुत ज़रूरी समझनी है। आपने मेक श्योर करना है कि लैंडलॉर्ड का ईमेल और फ़ोन नंबर लाजमी हो, एज इट इज़ टेनेंट का भी हो। क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी केस होता है या कोई नोटिफिकेशन इशू होता है, तो जो इस पे ईमेल दिए होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे वैलिड, राइट। और इन केस इस पे अगर नाम ओनर के बजाय किसी और का है, यू गॉट इट, ओनर के बजाय किसी और का नाम है, तो फिर आपको उसके लिए पीओए चाहिए, पावर ऑफ अटर्नी। आपने लाजमी उसकी भी कॉपी लेनी है एज अ डॉक्यूमेंट, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। तो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट साइन कॉपी मिलने के बाद फिर आपको जारी मिलेगा, जो कि देखने में बिल्कुल ऐसा होगा, उसमें पूरी डिटेल्स होंगी, और इसका मतलब ये होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो गया है। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस होती है मार्केट में 180 टू 230। सम लैंडलॉर्ड्स शायद इससे आपसे ज़्यादा लें, लेकिन आप निगोशिएट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इसकी प्राइस 180 टू 230 है, प्लस इसमें वैट भी होता है। लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं आपको पूरे प्रोसीजर्स भी बताऊँगा कि रियल स्टेट में क्या क्लॉजेस फॉलो होती हैं, क्या क्लॉजेस नहीं फॉलो होती, बिकॉज बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स समटाइम्स अननेसेसरी डिडक्शंस करते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं करते। तो उस सिलसिले में भी मैं आपको तमाम वीडियोस बना के दूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।